शाम 6 बजे बंद हो जाएगा चुनाव प्रचार। निगाह रखने के लिए दूसरे चरण के प्रेक्षक जिलों में पहुंचे। 7 नगर निगमों 590 नगर निगम वार्डों पर कराया जा रहा है चुनाव प्रचार के आखिरी दिन योगी और अखिलेश भरेंगे हुंकार। कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र में आज सीएम योगी की 3 जनसभाएं। कानपुर में अखिलेश का रोड शो। चुनाव में अखिलेश ने आजमगढ़ से बनाई त्योरी। चुनाव प्रचार के लिए जिलाध्यक्ष और विधायकों को जिम्मा। सभा प्रवक्ता बोले अखिलेश का यहां से गहरा लगाव। श्री कृष्ण जन्मस्थान केस तोड़ी जा रही है प्राचीन कुएं की मुंडेर। प्रतीक चिन्ह हटाने का आरोप। हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। बिजली दर बढ़ने की संभावना खत्म। हटाने का मामला आयोग के पाले में। राज्य सलाहकार समिति की हुई बैठक। पीएफआई के 13 संदिग्धों से पूछताछ जारी। आजमगढ़ और जौनपुर में सक्रिय पीएफआई। बात करने के लिए करते हैं खास ऐप का इस्तेमाल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। आप देख रहे हैं हारिस, मैं हूं आपके साथ हारिस। निकाय चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार का अंतिम दिन आज सभी दलों ने निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए ताकत झोंकी है। पूर्व सीएम अखिलेश यादव का कानपुर में रोड शो होगा। आपको बता दें कि सीएम योगी बांदा, कानपुर और चित्रकूट से जनसभाएं करेंगे। 11:40 पर कमर्शियल मैदान किदवई नगर में जनसभा होगी। 1:15 पर जीआईसी ग्राउंड में बांदा में जनसभा होगी सीएम योगी की। 2:40 पर रामायण मेला परिसर चित्रकूट में जनसभा होगी। दोनों डिप्टी सीएम भी दूसरे चरण के प्रचार में झोंकेंगे ताकत। सभी दलों के नेता अपने प्रत्याशियों के लिए करेंगे प्रचार। तो आपको बता दें कि आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। सीएम योगी बांदा, कानपुर और चित्रकूट में जनसभाएं करेंगे। वहीं अखिलेश यादव भी आज जनसभा करेंगे। दोनों डिप्टी सीएम भी आज दूसरे चरण के लिए प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंकेंगे। सभी दलों के नेता अपने प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। निकाय चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार का अंतिम दिन है आज। सभी दलों के निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए ताकत झोंकी। पूर्व सीएम अखिलेश यादव का कानपुर में रोड शो होगा। सीएम योगी बांदा, कानपुर और चित्रकूट में जनसभाएं करेंगे। पूर्व सीएम अखिलेश यादव का कानपुर में रोड शो होगा। सीएम योगी बांदा, कानपुर और चित्रकूट में करेंगे जनसभाएं। दोनों डिप्टी सीएम भी दूसरे चरण के लिए प्रचार में तो पूरी ताकत झोंकेंगे। सभी दलों के नेता अपने प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। निकाय चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार का आज अंतिम दिन है। सभी दलों के निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए ताकत झोंकी। पूर्व सीएम अखिलेश यादव का कानपुर में रोड शो होगा। सीएम योगी बांदा, कानपुर और चित्रकूट में करेंगे जनसभाएं। पूर्व सीएम अखिलेश यादव का आज कानपुर में रोड शो होना है। तो वही सीएम योगी बांदा, चित्रकूट में पहुंचेंगे और वहां पर जनसभाएं करेंगे। दोनों डिप्टी सीएम भी दूसरे चरण के प्रचार में पूरी ताकत झोंकेंगे। वहीं सीएम ब्रजेश पाठक कानपुर फर्रुखाबाद दौरे पर हैं। वहीं कानपुर फर्रुखाबाद में जनसभा को संबोधित करने के लिए ब्रजेश पाठक पहुंचेंगे। सुबह 11:05 पर घाटमपुर कानपुर में जनसभा करेंगे। तो वही 12:30 बजे रामलीला मैदान में कानपुर में जनसभा होगी। 2:05 पर फर्रुखाबाद में डिप्टी सीएम रोड शो करेंगे। गुड़गांव देवी मंदिर से लाल गेट तक ये रोड शो होगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि आज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी चुनाव प्रचार में अलग अलग दौरे कर रहे हैं। सुबह 11:05 पर वो दौरा करेंगे। 12:30 बजे रामलीला मैदान में कानपुर में जनसभा होगी। 2:05 पर फर्रुखाबाद में डिप्टी सीएम रोड शो करने के लिए पहुंचेंगे।
गुड़गांव देवी मंदिर से लाल गेट तक रोड शो होगा। सीएम ब्रजेश पाठक कानपुर फर्रुखाबाद दौरे पर जा रहे हैं। कानपुर फर्रुखाबाद में जनसभा को संबोधित करने के लिए डिप्टी सीएम पहुंचेंगे। सुबह 11:05 पर घाटमपुर कानपुर में जनसभा करेंगे। उसके बाद 12:30 बजे रामलीला मैदान कानपुर में जनसभा होगी। सुबह 11:05 पर घाटमपुर कानपुर में जनसभा करेंगे। उसके बाद 12:30 बजे रामलीला मैदान कानपुर में जनसभा को संबोधित करने के लिए ब्रजेश पाठक पहुंचेंगे। उधर आज अयोध्या पहुंचेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। बाइक रैली को हरी झंडी दिखाएंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। डिप्टी सीएम केशव मौर्य का मिनट टू मिनट कार्यक्रम है। आपको बता दें कि दोपहर 1:05 पर सिविल लाइन में जनसभा होगी। जनसभा को संबोधित करेंगे केशव प्रसाद मौर्य। दोपहर 2:30 बजे युवा मोर्चा द्वारा आयोजित बाइक रैली को रवाना करने के लिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचेंगे। तो आपको बता दें कि आज सभी जो बीजेपी के नेता हैं, चाहे वो सीएम हो या डिप्टी सीएम हो, वो आज पूरी तरीके से अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आ रहे हैं। ब्रजेश पाठक भी अलग अलग जिलों के दौरे कर रहे हैं, तो वहीं केशव प्रसाद मौर्य का आज अयोध्या दौरा है। इस दौरान आपको बता दें कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का मिनट टू मिनट कार्यक्रम लगा हुआ है। दोपहर 1:05 पर सिविल लाइन में जनसभा को संबोधित करने के लिए केशव प्रसाद मौर्य पहुंचेंगे। सिविल लाइन में जनसभा होगी, जहां पर वो 1 बजे तक मौजूद होंगे। जनसभा को संबोधित करेंगे केशव प्रसाद मौर्य। उसके बाद 2:30 बजे युवा मोर्चा द्वारा आयोजित बाइक रैली होगी, जिसको हरी झंडी दिखा करके रवाना करने के लिए केशव प्रसाद मौर्य पहुंचेंगे। अनिल मीडिया हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। अनिल, जिस तरीके से लगातार जो है वो अलग अलग डिप्टी सीएम जो है अलग अलग दौरे पर जा रहे, केशव प्रसाद मौर्य आज अयोध्या दौरे पर है, इसको लेकर के क्या कुछ बताना चाहिए? जी देखिए, बिल्कुल अगर जनपद बुलंदशहर की अगर बात करते हैं, जनपद बुलंदशहर में आज जिस तरह से चुनाव का आखिरी दिन है, तो जनपद बुलंदशहर में भी लगातार आज सभी प्रत्याशी सब अपने अपने रोड शो के द्वारा ताकत झोंकेंगे और ताकत झोंकने के बाद लोगों में अपने अपने जो ताकत है उसको दिखाएंगे कि आखिरकार किसके पास कितना वजन है। और अगर बात की जाए बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में, करीब दोपहर 1 बजे आज जनपद बुलंदशहर में जो दीप्ति मित्तल है, बीजेपी प्रत्याशी नगर बुलंदशहर से चेयरमैन उम्मीदवार, उनके समर्थन में आज स्मृति ईरानी भी रोड शो करने वाली हैं। उसको लेकर भी लगातार कहीं ना कहीं बीजेपी के कार्यकर्ताओं को काफी उत्सुकता देखने को मिली है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही आता है, जनता बुलंदशहर में लगातार बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जिस तरह से अंतर कलह का माहौल जो चल रहा है, वो एक कहीं ना कहीं बीजेपी को कहीं ना कहीं नुकसानदायक साबित हो सकता है। क्योंकि एक नगर पंचायत पहाड़सू की जो बुलंदशहर नगर पंचायत पहाड़सू है, वहां भी एक वीडियो वायरल हुई थी, जो स्थानीय विधायक शिकारपुर के बीजेपी विधायक अनिल शर्मा है और जो बीजेपी के चेयरमैन प्रत्याशी पदम सिंह तोमर है, उनके बीच होक-टोक का वीडियो भी वायरल हुआ है। और वायरल होने के बाद भी जिस तरह से विधायक के द्वारा जो आरएलडी के जो प्रत्याशी है रिंकू शर्मा, उनका प्रचार करना कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय खड़ा करता है। और लोगों में कहीं ना कहीं एक अपने आप में लोगों में कहीं ना कहीं इसके पीछे कहीं ना बीजेपी की क्या रणनीति है या विधायक जी की क्या रणनीति है, ये तो पता नहीं पड़ता। लेकिन जिस तरह से जो 5 बागी जो कार्यकर्ता थे, उनके लिए जो क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया ने हालांकि उनके लिए 6 साल के लिए निलंबित कर दिया है, उनके लिए निकाल दिया गया। लेकिन उसके बाद भी अगर बात की जाए तो जिस तरह से जो स्थानीय विधायक है अनिल शर्मा, वो शिकारपुर नगर पालिका हो या चाहे पहाड़सू नगर पंचायत हो, छतारी हो, वो कहीं भी किसी भी अपने प्रत्याशी का प्रचार नहीं कर रहे हैं, हालांकि विपक्ष का प्रचार कर रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय कहीं ना हो सकता है कि बीजेपी को हार का सामना न करना पड़ जाए। क्योंकि बीजेपी हर जगह यहाँ जगह जो ताकत टक्कर दी जा रही है, तो कहीं बसपा से टक्कर है, कहीं कांग्रेस से टक्कर है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से स्थानीय विधायक बीजेपी के खिलाफ जिस तरह बागी बने हुए दिखाई दिए हैं और लगातार वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, तो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं खड़ा कर सकता है। जी आरपी सिंह हमारे संवाददाता अयोध्या से जुड़े। आरपी, आपसे मैं जानना चाहूँगा, जिस तरीके से लगातार जो है वो बीजेपी के अलग अलग नेता जो है अलग अलग जिलों के दौरे पर जा रहे हैं और आज अयोध्या दौरे पर डिप्टी सीएम खुद आ रहे हैं, उसको लेकर के क्या कुछ वहाँ पर तैयारी की गई है, क्या कुछ माहौल है वहाँ का?
आरपी, मैं आपसे कहूंगा कि प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लें। वो मैं हाँ, आपको बताते चले जो जो यहाँ पे बीजेपी का पूरा खेमा है जो पूरी तरीके से स्वागत सम्मान में लगा हुआ है, और ये पूरी पूरी जो है ताकत झोंक दी गई है, जो भाजपा ने पूरी ताकत जो, क्योंकि यहाँ पे डिप्टी सीएम 2 बार केशव प्रसाद मौर्य जी, इससे पहले डिप्टी सीएम विजय पाठक भी आ चुके हैं, 2 बार मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं, तो जो भी चीजें है यहाँ पे पूरी ताकत झोंक दी गई है रामनगर अयोध्या के लिए। जी हेलो जी आरपी, बताइए आप क्या। आपके पास दोबारा आएंगे आरपी। हमारे संवाददाता पंकज त्रिपाठी बांदा से जुड़े हैं। पंकज, मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या कुछ तैयारियां की गई हैं आज जिस तरीके से सीएम योगी का दौरा है बांदा में। जी, तैयारियां जोरों पर हैं। जिस तरह से पुलिस व्यवस्था की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, बैरिकेडिंग लगाए गए हैं, सारी व्यवस्थाएं बहुत ही पुख्ता इंतजाम के साथ किए गए हैं। और 1:15 में हेलीकॉप्टर पंडित जैन कॉलेज में योगी आदित्यनाथ उतरेगा, वहां से बाई कार जीआईसी ग्राउंड पहुंचेंगे और वहीं से जनसभा को संबोधित करेंगे। जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि लोगों को वहां पर लेकर के क्या कुछ उत्साह है, क्या कुछ बदलाव आएगा। डिप्टी जो है सीएम योगी की खुद जो बांदा आ रहे हैं, क्या कुछ वजह पड़ रही है कि सीएम योगी को खुद जो है हर एक जिले में जा करके चुनाव प्रचार करना पड़ रहा है। जी, मैं आपको एक चीज बिल्कुल साफ तौर से बता दूं कि जैसा कि योगी आदित्यनाथ बांदा आ रहे हैं, बांदा में भाजपा की स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं थी इस बार। तो आप ये समझिए कि जिस तरह से जनप्रतिनिधियों को लगाया गया, हर घर घर जाकर वोट मांगने का काम दिया जा रहा है, हर विधानसभा से एक जनप्रतिनिधि लगाया जा रहा है एक प्रत्याशी के साथ, तो कहीं बिल्कुल यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं भाजपा की हालत बिल्कुल खस्ता दिखाई दे रही है। वहीं भाजपा से सपा की जोरदार टक्कर है। जी, मऊ से हमारे संवाददाता सिद्धार्थ मौर्य हमारे साथ जुड़े हैं। सिद्धार्थ, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मऊ में किस तरह की तैयारियां की गई है। जिस तरीके से अलग अलग बीजेपी की जो नेता है वो दौरा कर रहे हैं, आज मऊ में क्या कुछ तैयारी है। जी बिल्कुल, बता दें कि मऊ जिले में अगर देखा जाए तो मऊ जिले का जो नगर पालिका परिषद है वो आज तक कभी वहां पे कमल नहीं खिल पाया, आज तक वहां कभी बीजेपी की जीत नहीं हुई। लेकिन इस बार बीजेपी को जिताने के लिए वहां पे देखा जाए तो जो प्रदेश के नगर विकास मंत्री AK शर्मा है वो भी प्रचार में उतर चुके हैं। अगर बात करें मऊ की तो मऊ जिले में नगर पालिका परिषद के इस बार पूरी रूप से कमल खिलाने की जितना भी जोर शोर से पूरी मेहनत है, सभी लगभग देखा जाए तो जिले के हर एक नेता हो या फिर जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता हो, सभी मेहनत से धरातल पर उतरे हुए हैं। अगर बात करें मऊ जिले में तो मऊ जिले में हमेशा अधिकतर देखा जाए तो बीएसपी की काफी लहर होती है और बीएसपी की हर बार सीट निकलती है। इस बार भी अगर बात करें तो बीएसपी और बीजेपी की कांटे की लड़ाई है। जी सिद्धार्थ, जिस तरीके से आपने बताया कि बीएसपी और बीजेपी की कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है मऊ में, तो क्या हो सकता है इस बार कौन सा बड़ा नेता जो है वो मऊ का दौरा करेगा और हो सकता है कि वो कोशिश करेगा कि भाजपा के समर्थन में कुछ सीटें वहां से भी निकल के आए। अगर बात करें मऊ जिले में तो मऊ जिले में अभी इस समय वर्तमान में कई मंत्री पहुंचे हुए हैं। अगर बात करें तो देखा जाए तो नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री भी मऊ जिले में पड़े हुए हैं, जो मऊ जिले को चाह रहे हैं कि इस बार मऊ जिले नगर पालिका परिषद की जो है वो कम से कम बीजेपी के पक्ष में आया। और इस बार मऊ जिले का काफी बड़ा परिसीमन विभाग काफी क्षेत्र जुड़ा हुआ है, लेकिन इस बार कुछ चांस बन सकते हैं कि कमल खिलने का कुछ चांस बन सकता है इस बार मऊ जिले में। जी, अभी आप लोगों के साथ जुड़ेंगे, वापस रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द वापस आएंगे इन खबरों के साथ। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आपको बता दें कि आज दूसरे चरण का आज अंतिम दिन है चुनाव प्रचार के लिए और अलग अलग जिलों में जो है भाजपा के अलग अलग नेता जो है वो दौरा कर रहे हैं। इस बीच मिर्जापुर से हमारे संवाददाता आशुतोष जुड़े हैं। मिर्जापुर से मैं आपसे जानना चाहूंगा आशुतोष, क्या कुछ तैयारियां की गई है वहां पर निकाय चुनाव को लेकर के, क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही है अभी तक? जी, हम आपको बता दें कि मिर्जापुर में जो है आज शाम 5 बजे जो है निकाय चुनाव का प्रचार जो है थम जाएगा। यहाँ पे चुनाव को लेके जो है पूरी व्यवस्था की गई है, जगह जगह पे जो है पोलिंग बूथ पे एजेंट तैनात की गई है। हम आपको बता दें कि चुनाव प्रचार को लेके अभी भी लोगों के मन में जो है उत्साह दिख रहा है। जनता भी जो है 11 तारीख को वोट देने के लिए बहुत उत्साहित दिख रही है। हमारे साथ कुछ जनता भी है, हम उनसे भी पूछना चाहेंगे कि चुनाव प्रचार को लेकर इस बार को किस तरीके पे वोट करेंगे, उनका क्या मत है। हम बात करना चाहेंगे जो है उनसे। आपका क्या नाम पड़ेगा?
अंशुमान जी बताइए कि आप किस मुद्दे पे जो है वोट करेंगे? देखिए, नगरीय निकाय का चुनाव है। हाँ। मुद्दा तो सड़कें हैं। हाँ और जिस जो हाल सड़क का है मिर्जापुर में, हाँ। गड्ढा युक्त सड़क है। दूसरा आप नगर पालिका में किस मुद्दे पर चाहते हैं कि क्या हम चाहिए, मतलब इस पर क्या बदलाव चाहते हैं आप? बीजेपी सबसे कारण अच्छा, इस बार आपको मतलब क्या चाहिए, क्या मतलब आप वोट देना चाहते हैं, निकाय चुनाव का प्रचार थम जाएगा, 11 तारीख को वोट डाले जाएंगे, तो आप क्या चाहते हैं कि मतलब इस बार मतलब कैसी सरकार, किन मुद्दों पे आप वोट देना चाहते हैं? पहले मुद्दा तो है कि विकास प्रगति रुक गई है, कोई विकास के कार्य नहीं हो रहा है। हमारी सड़कें खुद गई है, गड्ढा युक्त हो गई है, न साफ सफाई है, नाले गंदे पड़े। तो आप क्या चाहते हैं इस बार किसकी सरकार बन सकती है, किसकी लहर है? 10 साल बीजेपी सरकार को किया, 2 बार चेयरमैन से किया, लेकिन उन्होंने नकारा नहीं किया, कोई काम नहीं किया। इस बार हमारे नजर एक युवा प्रत्याशी लड़ रहा है। आज प्रचार चुनाव थम गया है, आज 5 बजे जो है प्रचार चुनाव थम जाएगा, तो 11 तारीख को वोट पड़ेंगे। तो आपको क्या लगता है कि 11 तारीख को किसके पक्ष में ज्यादा वोट पड़ सकते हैं? हम सीधे बोले पार्टीवाद नहीं बता, सतीश मिश्रा जी वो युवा प्रत्याशी हैं, सबके दिलों में राज करने वाले। यहाँ पे जो है प्रचार चुनाव को लेकर जो है आज शाम 5 बजे चल जाएगा, लेकिन सभी पार्टियां आप देख सकते हैं, हमारे साथ आम जनता भी खड़े हैं और जो है शाम 5 बजे प्रचार चल जाएगा, लेकिन उसके बाद भी जनता जो है उत्सुक है 11 तारीख को डालने के लिए। उनके मन में जो है कहीं न कहीं विकास को लेकर का जज्बा है, शहर को और भी उत्तम बनाने का जज्बा है। इसी सबके साथ जो है हम कुछ और लोगों से बात करेंगे। आपको क्या नाम पड़ेगा? पप्पू यादव जी, बताइए कि आप किन मुद्दों पे चाहते हैं कि 11 तारीख को जो वोट पड़ेगा, आज प्रचार शाम को 5 बजे प्रचार चुनाव थम जाएगा, प्रत्याशियों तो जो है प्रचार करना बंद कर देंगे। इतने दिन तक उन्होंने प्रचार किया, लेकिन अभी बताइए कि उनके प्रचार के बाद आपको क्या लगता है कि 11 तारीख को किन मुद्दों पे वोट पड़ेगा? नगर पालिका नहीं गंदा बात कर रही है। हमको सतीश मिश्रा को वोट देना है और साइकिल को आगे बढ़ाना है, चेयरमैन भी बनाना है। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है जो आम जनता की जो है शहर की जो समस्याएं हैं, आज शाम समझ जाएगा, लेकिन जो भी प्रत्याशियों ने प्रचार किया और आम जनता का बस यही कहना है कि जो नालियां जो है गंदी है, सड़कें खराब हो गई है और जगह जगह कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं, इसी सबको लेके जो है जनता में जो है उत्सुकता है कि हम 11 तारीख को कुछ बदलाव चाहते हैं और हो सकता है कि 11 तारीख को जो है यहाँ पे जो मुकाबला देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं उनको बदलाव। जी आशुतोष, अभी आपके पास वापस आएंगे। मैं अपने संवाददाता आरपी सिंह के पास अयोध्या वापस जाना चाहूंगा। अयोध्या में जिस तरीके से देखा जाता है आरपी के हर बार एक चुनाव में एक अयोध्या जो है एक बहुत बड़ा एक सबकी निगाहें जो हैं अयोध्या पर जरूर टिकी होती हैं, तो इस बार अयोध्या में क्या कुछ चुनाव प्रचार जो हो रहा है वो किन मुद्दों को लेकर के हो रहा है और जनता जो है अयोध्या की वो किन मुद्दों पर इस बार वोट देने के लिए तैयार है? क्या विकास के मुद्दों पर चुनाव प्रचार हो रहा है और विकास के मुद्दे पर ही सिर्फ वहां पर वोट डाले जाएंगे या कुछ अन्य मुद्दे भी अयोध्या से इस बार सामने आ रहे हैं? आरपी अपने आप को प्लीज अनम्यूट कर ले। आरपी आपसे जानना चाहूंगा कि अयोध्या जो है वो हर बार एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र बन जाता है, सबकी निगाहें जो है चुनाव प्रचार में अयोध्या पर सबकी टिकी होती है। इस बार अयोध्या में किस तरह के मुद्दे जो है वो गर्म है? जी आरपी, आपकी आवाज हम तक अभी नहीं आ पा रही है। अभी पंकज त्रिपाठी जी आवाज आ रही है ना? और इसका दिक्कत का सीधा सामना आम जनमानस को करना पड़ रहा है, जो कि सरकार की जिम्मेदारी बनती है जी कि अगर एक तरफ तोड़वा रही है तो दूसरी तरफ रास्ता हमारा आवागमन भी सही करे जी, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी से मुकर रही है जी। और अब की वोट पड़ेगा किस मुद्दे पे पड़ेगा? देखिए, वोट तो पड़ना चाहिए जिस हिसाब से यातायात व्यवस्था, विकास व्यवस्था, लेकिन ऐसा कुछ बीजेपी ने किया नहीं है। अच्छा, के न्यूज चैनल के माध्यम से आम नागरिक को आप क्या अपील करना चाहते हैं कि घर से निकले सब लोग वोट डालें उसके बारे में? बिल्कुल, मेरी ये गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोग निकल कर वो अपने मत का प्रयोग करें और जो उनके नजर में जो सही हो उसको वोट। भैया, आपके किस मुद्दे पे वोट पड़ेगा आप बताइए? विकास के मुद्दे पे वोट पड़ेगा जी।
जी आरपी, अभी आपके पास वापस आएंगे। मैं पंकज त्रिपाठी मिर्जापुर से जानना चाहूंगा, पंकज त्रिपाठी कितने बजे वहां पर आज कुछ सीएम का दौरा है होने वाला है, क्या कुछ जानकारी उसको लेकर के? पंकज, मैं आपसे कहूंगा कि प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लें और बताएं कि क्या कुछ जानकारी है सीएम के दौरे को लेकर के। जी, मैं आपको बता दूं कि बांदा सीएम का दौरा आज 1:15 में पंडित जैन कॉलेज पे उनका हेलीकॉप्टर उतरेगा। हेलीकॉप्टर से बाई कार वो जीआईसी ग्राउंड पहुंचेंगे, जहां से आम जनता को सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित करेंगे। इसके बाद वही 2 बजे के लगभग आप ये मानिए उनका चित्रकूट हेलीकॉप्टर रवाना हो जाएगा। और आपको और एक चीज बता दूं कि जिस तरह से यहाँ 6 नगर पंचायतें और 2 आपकी नगर पालिकाएं हैं, तो उनमें किस तरह का प्रचार हो रहा है कि आप खुद देखिए कि भाजपा को इतना डर सता रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ को खुद बांदा का दौरा करना पड़ रहा है, खुद जो है लोगों से अपील करके वोटों को मांगना पड़ रहा है। तो आप अंदाजा लगाइए कि इस समय भाजपा की स्थिति क्या होगी और भाजपा की हालत क्या होगी। जी, और एक चीज और आपको बता दूं कि वहीं जब भाजपा की सरकार होती है या भाजपा विधायक होते हैं, तो जस्ट बांदा नगर पालिका पे उनका ही होता है, सपा की सीट निकलती है। तो कहीं ना कहीं भाजपा को इस बात का डर सता रहा है कि इस बार लगता है कि हमारी 6 आपकी नगर पंचायतें और 2 नगर पालिकाओं में भाजपा का कहीं ना कहीं पत्ता साफ होता दिखाई दे रहा है। जी, तो हो सकता है कि भाजपा को आपको बहुत तो आपने जिस तरीके से बताया कि भाजपा को इस बार डर है, इसलिए अलग अलग जिलों में दौरा कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस मुद्दे पर हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से जानकारी देने के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।